एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स ज्ञानपथ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग और कंसेप्ट जो नेट, सेट, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और अदर कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग की। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transaction of a business in systematic manner। सिंपल वर्ड में हम यदि कहें तो अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये जो टर्म्स दी गई हैं यही सारा इसका काम होता है, तो इनको अच्छे से याद रखना है आपने। कौन कौन सी? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। In simple word, accounting is the language of business that tells us what happened to money in a business. It means कि accounting जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है जो हमें ये बताती है कि बिजनेस का पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, concept of accounting. The concept of accounting refers to the basic ideas, assumption and principle on which the accounting system is based. These concepts ensure uniformity, consistency and reliability of financial information. अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की। तो ये क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट वो बेसिक अजम्पशन और रूल्स होते हैं जिन पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। और इन कंसेप्ट का यूज़ किस लिए होता है? अकाउंट्स जो हैं वो हमारे यूनिफॉर्म हो, रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। ये इन कंसेप्ट्स का काम होता है, ये सब चेक करते हैं। वाई अकाउंटिंग कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट? प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अब हमने अकाउंटिंग में इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए हमें कुछ कॉमन रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे हमारे पास? with the help of accounting concept। ensure true and fair view of financial statement। जब हम किसी काम को रूल्स को फॉलो करके करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एकदम ट्रू एंड फेयर होगा। नेक्स्ट, हेल्प इन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा अकाउंट्स जो है वो मेनली डील करता है फाइनेंशियल डाटा से, तो फाइनेंशियल डाटा का जब हमने कंपैरिजन करना है, कंपेरेबिलिटी करनी है, तो उसमें जो है वो हमारे कंसेप्ट जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम अपने अकाउंट्स को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिपेयर करेंगे तो उससे जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट दिए गए हैं जिनके बेस पर जो है हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान से इसको समझेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस जो है, बिजनेस को उसके ऑनर से सेपरेट ट्रीट किया जाता है। बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स। अब बात करते हैं हम इसके एक एग्जांपल की। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ऑनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मान लो 1,00,000 रुपया, तो वो जो 1,00,000 होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए कैपिटल, ना कि बिजनेस ऑनर के उसकी इनकम की, क्योंकि बिजनेस और उसका जो ऑनर है वो दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बात करता है? Only transaction measurable in monetary terms are recorded. Not financial events are non-financial events are ignored. It means कि जो items जो हैं, जो transaction जो हमारी हैं वो मनी में मेज़र की जा सकती हैं, मेजरेबल होंगी या monetary terms में होंगी, only that transaction can be considerable, not that transaction जो कि non financial होंगी।
फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी की बात करते हैं आप, या फिर ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो उसको तो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें सैलरी पेड की, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सैलरी पे की है कितनी, 50,000, 1 लाख या जितनी भी होगी, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो क्या बात करता है कि बिजनेस इज़ एज्यूम टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि बिजनेस को ये मानकर चलाया जा रहा है कि वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, मतलब लंबे समय तक काम करता रहेगा। हम इसमें ये नहीं सोचते हैं कि आज हम ये पैसा इतना बिजनेस में लगा रहे हैं, स्पेसिफिक अमाउंट जो है 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो ये हम इस ईयर के एंड तक के लिए काम करेंगे। नहीं, हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसी रीज़न के कारण जो है वो जो एसेट्स होती हैं उनको कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट वैल्यू। ये जो है वो डिपेंड करता है या रिलेट करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, क्योंकि उसी के बेस पर जो है एसेट को कॉस्ट पे दिखाया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, लैंड बॉट फॉर 5 लाख शो एट 5 लाख इवन इफ मार्केट वैल्यू इज़ 10 लाख। इसमें बोला है कि हमने लैंड खरीदी है 5 लाख की, अब हम अकाउंट्स में 5 लाख ही शो करेंगे, इवन कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख भी होगी तब भी हम उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उस पे शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो इस रूल पे करते हैं। जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। अगर हम कैश पर, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कैश परचेज्ड गुड्स, हमने कैश से गुड्स परचेज्ड की, गुड्स तो हमारे पास आ रही हैं, बट हमारे से हम क्या दे रहे हैं उसके बदले, कैश दे रहे हैं। स्टॉक आ रहा है, कैश जा रहा है, तो 2 ट्रांजैक्शन हुई ना इसमें भी। तो ऐसी अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। विदाउट 2 एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बिजनेस लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। अब हमारे पास इसमें अकाउंटिंग में मेनली हम 2 ईयर की बात करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम करता है, और जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए करते हैं, दैट इज़ 1 ईयर। क्योंकि इस 1 ईयर में हम स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, या जो भी ट्रांजैक्शन की होंगी उनका एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज, इट हेल्प्स इन एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। मैचिंग कंसेप्ट में हम इनकम के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, ताकि हम एक एक्यूरेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ मार्च इज चार्ज्ड इन मार्च इवन इफ पेड इन अप्रैल, कि हमने मार्च की जो सैलरी है, अब मार्च की सैलरी हम हमें 1 मार्च को पे तो नहीं करेंगे, हम एट द एंड ऑफ मंथ पे करेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, अप्रैल के स्टार्टिंग में। बट उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंसेस में मैच करेंगे, तो हम उसमें शो तो उसको मार्च के मंथ में ही करेंगे ना। दैट्स वाई द मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आउटस्टैंडिंग वर्ड आपने सुना ही होगा, वो इसी से आता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो हम उसी टाइम उनको रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अर्न कर ली या फिर हैपन हो गए हैं, इनकर हो गए हैं, नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल, आपने एक पूरा मंथ काम कर लिया है, एक कंपनी में काम कर लिया, आपने काम कर लिया, आपको सैलरी अभी तक मिली नहीं है, बट वो आपके लिए एक आपने अर्न तो कर ली है, रिसीव नहीं हुई है, दैट इज़ एक्रूअल बेस्ड। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या होता है,
आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं आप? इसका, इस वर्ड का एक एग्जैक्ट मीनिंग, या फिर आप जिस अपने उसमें समझ रहे हो इसको, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट। इसको हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो एंटिसिपेट लॉसेस नॉट प्रॉफिट। ये किस चीज़ पे काम करता है कि जो फ्यूचर में लॉसेस होंगे उनको हम पहले से ही प्रिजर्व कर लेते हैं या फिर एंटिसिपेट कर लेते हैं, और प्रॉफिट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ क्रिएटेड। हम जो प्रोविज़न तैयार करते हैं बैड डेट्स के लिए, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें कोई लॉस हो, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न लेके चलते हैं। प्रॉफिट होगा वो तो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, उसके बारे में नहीं देखते हैं इसमें। इन लास्ट, accounting is a systematic process of recording and interpreting financial transaction based on certain fundamental concept और provide reliable financial information। कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और इंटरप्रेट करता है अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की है कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, जिनकी हेल्प से हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट कंसेप्ट जो है, विदाउट कंसेप्ट हमारे पास रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब आप कमेंट्स में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।